मॉर्गन ने इस चीज़ को लेकर बात की कि कैसे अभी तक उनका रिवेंज टूर सफल रहा है। उन्होंने रिया रिप्ली का बुरा हाल करने और बेकी लिंच को हराने का जिक्र किया। उसके साथ ही लिव मॉर्गन ने पिछले हफ्ते डोमिनिक मिस्टीरियो को किस करने को लेकर भी बात की। जल्दी डोमिनिक बाहर आ गया और उन्होंने कहा कि रिया रिप्ली वापसी के बाद मॉर्गन को सबक सिखाने वाली है। और उसके साथ ही लिव मॉर्गन ने ये भी कहा कि वो रिया से डोमिनिक मिस्टीरियो समेत सब कुछ छीन लेना चाहती है। जल्द ही लिव ने डोमिनिक को किस करना चाहा, लेकिन फिन बैलर ने ऐसा होने नहीं दिया। फिन ने कहा कि जजमेंट डे मेंबर्स मॉर्गन को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहते हैं। उसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन वहां से जाने लगी और जाने से पहले उन्होंने डोमिनिक के बाल पर हाथ फेरा। सैमी ज़ेन ने चैट गेबल का जिक्र किया और उन्हें रिंग में आने के लिए कहा। हालांकि चैट की जगह बाकी अल्फा एकेडमी मेंबर्स ने एरिना में एंट्री की। मैक्सिन डुप्री ने कहा कि गेबल अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद मैक्सिन ने उन्हें अपने लीडर द्वारा दिया मैसेज पढ़कर सुनाया। चैट गेबल ने उसमें लिखा था कि सैमी ज़ेन उनसे उनके स्टूडेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। चैट ने उस मैसेज में ये भी दावा किया कि बाकी जजमेंट डे मेंबर्स उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके साथ ही उन्होंने आईसी चैंपियनशिप मैच की मांग की। सैमी ने कहा कि वो क्लाश एट द कैसल में गेबल के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करना चाहते हैं। उस ज़ेन ने बाकी अल्फा एकेडमी मेंबर्स को समझाते हुए चैट गेबल के खिलाफ करने की कोशिश की। जल्दी चैट ने आकर आईसी चैंपियन पर ज़बरदस्त हमला किया और उसके बाद ओटिस को जाने से रोककर सैमी ज़ेन पर हमला करने को कहा। उसके बाद उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उससे गुस्सा होकर गेबल को थप्पड़ जड़ दिया। चैट गेबल ने अकीरा टोजावा ने अपने लीडर को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने टोजावा पर गुस्सा उतारा। उसके बाद मैक्सिन डुप्री ने बीच में आने की कोशिश की तो हिल सुपरस्टार ने उनसे माफ़ी मंगवाई। थोड़ी देर बाद सैमी ने ज़ेन ने चैट गेबल पर अटैक करके ब्रॉल की शुरुआत कर दी। सैमी इस ब्रॉल के दौरान ओटिस से गलती से टकरा गए। उस वजह से एप्रन पर मौजूद मैक्सिन डुप्री और अकीरा टोजावा रिंग के बाहर जा गिरे। इसके देखकर ओटिस को गुस्सा आ गया और उन्होंने ज़ेन को पावर स्लैम देकर धराशायी किया। उसके बाद ओटिस ने अकीरा टोजावा को कंधे पर रखा और मैक्सिन डुप्री को गोद में उठाकर बैकस्टेज चले गए। वही चैट गेबल आईसी चैंपियनशिप के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस कार्लिटो का मैच देखने को मिलता है। मुकाबले की एंडिंग मोमेंट्स में ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने प्रतिद्वंदी को पावर स्लैम देते हुए इस मैच में जीत हासिल की। मुकाबले के बाद जजमेंट डे और कार्लिटो ने स्ट्रोमन पर हमला कर दिया। ब्रॉन ने कुछ समय तक हील सुपरस्टार्स पर जवाबी हमला करना जारी रखा। उसके बाद मॉन्स्टर एंगमैन ने रिंग साइड पर डोमिनिक पर अटैक करना चाहा, लेकिन लिव मॉर्गन ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया। जल्दी नंबर्स गेम ब्रॉन स्ट्रोमन पर भारी पड़ा और जेडी मैकडोनाल्ड ने ब्रॉन पर स्टील चेयर से जबरदस्त हमला करते हुए उनका बुरा हाल कर दिया। जेउसो ने पिछले साल हुए ब्लड लाइन सिविल वॉर टैग टीम मैच के बारे में बात की। उसके साथ ही जे ने कहा कि वो अपने भाइयों और कजिन को खो चुके हैं। उसो ने खुलासा किया कि वो मेन इवेंट स्टार बनना चाहते थे, इसलिए वो अपना परिवार से अलग हुए। अंत में मेन इवेंट जे ने इस साल MITV लैडर मैच में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। रॉ के मेन इवेंट में हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है। मैच के बीच में कार्लिटो ने दखल दिया और ड्रैगन ली ने आकर उन पर अटैक कर दिया। उसके बाद बाकी जजमेंट डे मेंबर्स भी वहां आ गए और रे मिस्टीरियो ने उन पर डाइव लगाया। उसके बाद प्रीस्ट ने रे को साउथ ऑफ हेवन फिनिशर देकर पिन करते हुए मैच को जीत लिया। मुकाबले के बाद ड्रू मैकिंटायर ने आकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन पर अटैक किया और उन्हें फ्यूचर शॉक DDT देकर धराशायी कर दिया।
बाद ड्रू ने बाकी जजमेंट डे मेंबर्स और कार्लिटो पर अटैक किया। डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर को कमेंट्री टेबल पर चोक स्लैम देकर धराशायी कर दिया।